हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 29 मई के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और भी बहुत कुछ। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लैंडस्लाइड्स से साथ। लैंडस्लाइड्स तो हम सब जानते हैं, साइक्लोन रेमाल आया हमारे जो वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उस साइड, जिसने काफ़ी तबाही मचाई, काफ़ी भयंकर रेंज आई और जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुए। लैंडस्लाइड्स कहाँ कहाँ पे हुए? मेघालय, मिजोरम, आसाम और नागालैंड। तो लैंडस्लाइड्स होती हैं, काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है, काफ़ी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। लैंडस्लाइड होती क्या है? तो बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ मास रॉक डेब्री और अर्थ डाउन अ स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कोई भी डिस्टर्बेंस हो, मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, या बहुत भयंकर रेन आया, स्टॉर्म आया, जिसकी वजह से जो ज़मीन होती है वो नीचे धंस जाती है एक स्लोप से, जिससे कि नीचे जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है, लोग वगैरह होते हैं, वो सब उसके चपेट में आ जाते हैं। तो उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। तो ये रेनफॉल से हो सकता है, अर्थक्वेक से हो सकता है, वॉल्केनो या स्नो मेल्ट हो गई उससे, बहुत अलग अलग इसके रीजंस हो सकते हैं। नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, इनसे भी लैंडस्लाइड हो सकती हैं। तो हमारी इंडिया की अराउंड 13% लैंड मास ऐसा है जो कि लैंडस्लाइड प्रोन है, जहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकती हैं, और इसका अराउंड 42% एरिया तो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में ही है, जो वल्नरेबल एरिया है, यानी कि जो लैंड स्लाइड के लिए वल्नरेबल होता है, जहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो 42% तो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में ही है। हमारी एक पॉलिसी भी है, हालांकि एक स्ट्रैटेजी, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ 2019, जो कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है कि कहाँ पे कैसे मैपिंग करनी है, कहाँ पे ज़्यादा हैज़ार्ड के चांसेस हैं, पूरी मॉनिटरिंग के लिए, अर्ली वार्निंग के लिए, जो कि ये सारी चीज़ें देखती है। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ थी। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ZIG ये क्या है? तो जिम्बाब्वे ने अपनी एक नई करेंसी लॉन्च की जिसका नाम है ZIG। ZI से जिग, ZI से जिम्बाब्वे, सिंपल है याद रखना, एंड इट इज़ बैक्ड बाय गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के अगेंस्ट ये रिलीज़ की गई है, एंड एम यही है कि भाई इनकी जो पहले वाली करेंसी थी वो, मतलब उसकी वैल्यू काफ़ी गिर गई थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लेशन आ रखा था। तो जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो करेंसी की वैल्यू एकदम गिर जाती है, तो उससे कुछ खरीद ही नहीं सकते, क्या मतलब। तो उस इंस्टेबिलिटी को डील करने के लिए ही नई करेंसी इशू की गई थी। सो इट एम्स टू एड्रेस द कंट्रीज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज विद करेंसी इंस्टेबिलिटी एंड हाइपर इन्फ्लेशन। सो इट को सर्कुलेट्स विद अदर फॉरेन करेंसीज इन द इकोनॉमी, जो बाकी की फॉरेन करेंसीज हैं उनके साथ ही को सर्कुलेट करेगी, और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जो कि गोल्ड से टाई होगी, और कन्वर्टेबल भी होगी ये गोल्ड के अंदर। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ है। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है। ठीक है, बढ़े हैं आप आगे केंदू लीव्स की तरफ। ये क्या लीव्स होती हैं? इनको तेंदू लीव्स भी बोलते हैं, कुछ जगह केंदू, कुछ जगह तेंदू। जो बीड़ी बनती है ना, बीड़ी, तो वो इन पत्तों की बनती है, इसमें टोबैको को रोल करके जो है बनाया जाता है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा कि भाई उड़ीसा में जो ट्राइबल लोग हैं, जो कि इन वाली लीव्स पे डिपेंड करते हैं अपनी अर्निंग के लिए, मतलब इन लीव्स का ही धंधा करते हैं, उन्हें मार्केट वगैरह करते हैं, तो उनसे कौन लेता है ये केंदू लीव्स? तो वो लेते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ का। इट प्रोक्योर्स द लीव्स, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए ही खरीदते हैं, मतलब एक छोटे टाइम के लिए वो फैसिलिटी ओपन रहती है। तो कभी कभार उस बीच एक तो ट्रैवल्स बेच भी नहीं पाते, और वो देते भी थोड़ा पैसा कम है, सिर्फ 3.20 देते हैं हर बंडल का, जिसमें 40 लीव्स होती है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए वहाँ की जो ग्राम सभा के मेंबर्स थे उन्होंने मिलकर एक महासंघ बनाई जिसका नाम था बोयपारीगुड़ा ग्राम सभा महासंघ। और उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने इन ट्राइबल से कहा कि आप लाके हमें बेचो ये लीव्स, और हम थोड़े ज़्यादा रुपए दे देंगे, जिससे कि आपका ये वाली प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। Around 103 gram sabhas in Boypariguda block recently joined hands to procure kendu leaves from tribals. They formed Mahasangh and all gram sabhas submitted their community forest rights claim for the purpose,
asserting their rights under Section 3(1)(c of Forest Rights Act 2026 to procure leaves। सिंपल भाषा में बोलूँ तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत एक प्रोविज़न होता है जिसके तहत जो ग्राम सभा होती है किसी भी रीजन की, वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, यानी कि टिम्बर के अलावा बाकी का जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जैसे कि केंदू लीव्स हो गई, उन्हें ये प्रोक्योर कर सकते हैं ट्राइबल से। तो वो वाली राइट को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने ये वाली संघ बनाई और उन्होंने कहा हम 4 रुपये देंगे हर बंडल का, और इस तरह से उन्होंने अराउंड 6.19 लाख बंडल्स खरीद लिए। सो फिर दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत ये है भाई कि वहाँ का जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है या वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको ये परमिशन नहीं देंगे ट्रांसपोर्ट करने की, जिसकी वजह से अब वो जो उन्होंने माल ख़रीद लिया, बंडल ख़रीद लिया, वो एकदम ओपन में पड़ा है, वो डैमेज हो सकता है। अगर वहाँ पर बारिश हो गई तो वो पूरा डैमेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो वही बात लिखी कि फॉरेस्ट राइट्स के अंतर्गत ग्राम सभा को अथॉरिटी होती है कि वो कलेक्ट और मार्केट कर सकती है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। सो अब ये दिक्कत हो गई कि उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा, तो इसीलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को जो है उनसे परमिशन मांगी कि भाई साहब हमें इसको बेचने दो। दे हैव अर्ज्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू अलाउ देम टू प्रोक्योर गेंदू लीव्स फ्रॉम द ट्राइबल वुमेन एंड प्लकर्स एंड मार्केट देम, क्योंकि ट्राइबल वुमेन वगैरह जो इन्वॉल्व हैं उसमें उनको ज़रूरी है कि प्रॉपर एक इनकम मिले। तो ये सब इसीलिए रहा न्यूज़ में। आई होप क्लियर होगा। सिंपल सी न्यूज़ थी। और अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करें 2006 की, तो उसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को क्या डिफ़ाइन कर रखा है? कोई भी अगर टिम्बर के अलावा फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है तो उसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। बहुत सारे आइटम्स आते हैं इसमें, जैसे कि तो केंदू लीव्स ही हो गया, तो वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। इसके अलावा बैम्बू, केन, हनी, वैक्स, लैक, हर्ब्स, अलग अलग जो भी आइटम्स हों टिम्बर के अलावा वो सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। So it encompasses all other forest products excluding timber। सिंपल है। केंदू लीव को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है उड़ीसा में, क्योंकि ट्राइबल्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और ये एक नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट है, यानी कि सरकार ही खरीदती है, ये और कोई नहीं खरीदता। जैसे कि बैम्बू है, साल है, इस तरह से, एंड इट इज़ यूज टू मेक बीडीज। सिंपल। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। पढ़ते हैं पीस कीपिंग की तरफ। सो UN पीस कीपर्स डे आता है 29 मई को। पीस कीपर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली अलग अलग कंट्रीज से सोल्जर्स भेजे जाते हैं, जो भी कन्फ्लिक्टिंग जोन्स हैं जहाँ पे लड़ाई वगैरह चल रही है, कोई इंस्टेबिलिटी है, तो वहाँ पे भेजा जाता है ताकि पीस मेंटेन रह सके, वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको सुलझाई जा सकें। सो उन्हें बोलते हैं UN पीस कीपर्स। तो उन्हें उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। थीम क्या रही? तो थीम रही फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। जब हर जगह पीस मेंटेन होगी तभी हम फिट रह पाएंगे और सब साथ में बढ़ पाएंगे, बेहतर हो पाएंगे। सो UN पीस कीपर्स वर्क टू सेव लाइव्स, चेंज लाइव्स इन द वर्ल्ड्स मोस्ट फ्रेजाइल पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी सिचुएशंस। ठीक है ना? सिंपल सी न्यूज़ है। और याद कैसे करनी है? तो कोई माँ है, माँ से मई से माँ ले लेना, जो कि अपने 9 बच्चों को कह रही है पीस मेंटेन करके चलो, अगर आगे अच्छा बेहतर फ्यूचर चाहिए तो। ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा। 29 में UN पीस कीपर्स डे। कभी कभार UPSC में डे से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो इम्पॉर्टेंट देख लेने चाहिए। ठीक है। मेजर राधिका सेन, ये कौन है यहाँ पे और ये क्यों न्यूज़ में रही? तो ये इंडिया की ही एक वुमेन है जो कि इस पीस कीपिंग मिशन के तहत ही कॉन्गो में डिप्लॉय थी। कॉन्गो एक कंट्री अफ्रीका में, सो वहाँ पे ये डिप्लॉय थी और इन्हें ऑनर दिया गया है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। इनकी जेंडर एडवोकेसी के लिए, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स होते हैं वहाँ पे वुमेन और गर्ल्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर वहाँ पे जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए इनका जो भी काम रहा, उनको रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। सो रिकॉग्नाइजिंग हर एडवोकेसी फॉर वुमेन एंड गर्ल्स वाइल सर्विंग एज अ पीस कीपर राधिका सेन जी को। तो इन्होंने सबसे कहा बहन तुम सैन मत करो, सैन, राधिका सेन, तो इनको ये अवार्ड मिला है। इंडिया से हैं ये, काफ़ी गर्व की बात हो जाती है। और इनके अलावा एक और अवार्ड मिला है हमें पीस कीपिंग से रिलेटेड, जो कि मिला है नायक धनंजय कुमार सिंह जी को। इन्हें पॉस्ट्यूमसली मिला है, मरणोपरांत मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? तो वो मिला है डैग हैमरशोल्ड मेडल। तो ये वाला अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस के दौरान अपनी जान गंवा बैठे, सर्विस के दौरान अपनी जान गंवा बैठे।
तो इसलिए इन्हें दिया गया, और ये भी कॉन्गो में ही सर्व कर रहे थे। तो धन्य हो गई है वहाँ पे सर्व करते करते। चाहे कोई भी कठिनाई आई, वो वहाँ पे डटे रहे एकदम हैमर की तरह। सो हैमर सोल्ड धनंजय कुमार सिंह, हमारे इंडिया से हैं, गर्व की बात है, बहुत बढ़िया बात है। सो सिंपल सी न्यूज़ थी। आई होप इट मस्ट बी क्लियर एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।